तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की और उसका अभी हम कर रहे हैं 5th क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके अंदर पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। उन्होंने बोला कोई 6n है, n उसकी पावर है, तो पावर कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5। हाँ, इन्होंने बोला नेचुरल नंबर n, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं कोई भी नंबर जिनमें आप गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है 6n, n की पावर बढ़ाते हैं जो इसका जो एंड है, जिसकी लास्ट डिजिट आपकी 0 आ जाए। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। हम मान के चलते हैं, मानो लेट ऐसे पुट कर लेते हैं हम n इक्वल टू एक बार 1 रखते हैं। अगर हमने n को 1 रखा तो 6n की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 आपका क्या होता है, 6। ठीक है, तो ये तो एंड नहीं हो रहा है 0 के अंदर, ये तो 6 आ रहा है। एक बार n को हम रखते हैं 2। जब हमने n 2 रखा तो 6n जो था हमारा हो गया 6 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो ये भी 6 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर भी एंड नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं n के लिए, n इक्वल टू 3। तो देखिए जब n आपका 3 हुआ तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर n जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3। जब 6 की पावर 3 हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, 6 इंटू 6। देखिए पावर का मतलब आपको पता है ना, कोई चीज़ पावर होती है तो क्या होता है, उसको हम उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36 ऑलरेडी था, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हो गया आपका 216। तो ये नंबर भी हमारा 6 में एंड हो रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं, n इक्वल टू हमने लिया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं 6n इक्वल टू 6 की पावर 4। ठीक है, आपने लिया 6 की पावर 4। तो अब ये नंबर हमारा क्या होगा, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये 3 6 तो था हमारा 216। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, कितना हुआ 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12। तो आप देखेंगे ये नंबर भी 6 से एंड हो रहा है, ये नंबर भी 6 से एंड हो रहा है, ये नंबर भी आपका 6 से एंड हो रहा है। तो अगर आप इसे कितनी बार भी करते जाइए, ये नंबर हमेशा 6 6 6 6 हमेशा 6 पर ही एंड होगा। इट मीन्स कि जो हम ये चेक करने जा रहे थे कि वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0, तो इसका आंसर हमारा होगा नो 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। अब आपका जरूरी नहीं है कि आपका यही क्वेश्चन आए 6n के फॉर्म में आए, ये आपका 6n की जगह 5n भी हो सकता है, ये आपका 4n भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डिजिट एंड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा बताता हूं क्या दिया था आपके क्वेश्चन के अंदर। आपको दिया था चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया आपको, कोई भी नंबर जिनको काउंटिंग मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबको नहीं लेंगे, हम रैंडमली कोई भी नंबर उठा लेंगे। रैंडमली नंबर ज़्यादा दूर तक भी जाएंगे तो आप बस कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, तो हम कुछ वैल्यूज के लिए निकालें। हमने पहले 6 में हमने क्या करा, इसमें हमने n को 1 रखा तो 6 की पावर 1 दैट इज 6। अगली बार हमने n को रखा 2 तो दैट इज 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 दैट इज 36। अगली बार हमने n रखा 3 तो n की पावर 3 रखा हमने 6 की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो वो हमारा मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 216। एक और हमने n बढ़ाया, n 4 रखा तो 6 की पावर 4 किया तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपका आंसर आ गया 1926। तो हमारा आंसर क्या निकला, नो 6n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। अब मैंने इसके बाद आपको एक चीज़ और बताई कि जरूरी नहीं है कि 6n के ले। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन 6n की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, 6n की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है 5n। तो आपको करना कुछ नहीं, देखो सेम प्रोसेस रहेगा। जहां आपने 6 लिखा था, जहां भी 6 लिखा है वहां पे आप 5 कर दो। ये जितना भी 6 था इसकी आपका होगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं एक बार हम। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 इंटू 5 वो हो गया 25, 5 की पावर 3 किया तो 5 इंटू 5 दैट इज 125।
ठीक है, अब आपने किया 5 की पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका हो गया 625। तो देखो यहाँ पर भी एंड डिजिट क्या आ रही है 5555, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा कि 5n की पावर भी कोई ऐसी नहीं होगी जिसकी एंड डिजिट 0 हो। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर दिया, अगर आपको 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कोई भी नंबर दिया है, आपको करना इसी तरीके से है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार या 2 बार, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। A4 एजुकेशन चैनल के अंदर आने के लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।